तो वर्णन करते हैं 70वें से कहते हैं मद मृदवत्ते सच्चिदानंद अनुगच्छन्ति सर्वदा राकाशे सदा दीनाम अनुभूतिर्निजात्मनि। कहते हैं मृतिका जैसे घट में जाती है, तीनों कालों में अवस्थित रहती है। घट में मृतिका का तीनों काल भूत में ही वर्तमान भविष्य काल, तो जैसे सांस सांस जाती है, घट का जी बनता है तो घट भूत पहले भी थी मृतिका और वर्तमान काल में भी रहती है। घट की उत्पत्ति होने से पहले मृतिका रहती है, घट बनने पर मृतिका रहती है, घट फूट जाने पर भी मृतिका रहती है। घट कार्य में सांस सांस जाती है। उसी प्रकार सच्चिद आनंद स्वरूप जो परमात्मा सर्वदा आकाश आदियों में तीनों कालों में रहता है और आकाश आदियों में सांस सांस जाता है, क्योंकि आकाश आदि इस परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। कहते हैं निराकाश से सदादीन, आकाश से रहते जो सदादीन हैं यहाँ पर हाँ परमात्मा के तो जगत विवर्त है, सर्वम खलुइदं ब्रह्म, सब कुछ हाँ सत्य नहीं है, मतलब विवर्त है, मतलब अरे व्यावहारिक रूप से सत्य है, पारमाणु रूप सत्य नहीं है। दोनों होता है महाराज, वो एक श्लोक में पढ़ा हो। नहीं दोनों व्यवहारिक तीन प्रकार की सत्ता स्वीकार करिए वेदांत में। प्रातिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता मात्र चेतन है और प्रातिभाषिक है ये रज्जु में सर्प है, मृग मत्स्य का जल स्वप्न, ये प्रातिभाषिक सत्ता है। और व्यवहारिक सत्य हमारा ये चल रहा है, जो हम व्यवहार कर रहे हैं। स्वप्न में आप लाखों वर्षों का 1 मिनट 2 मिनट में अनुभव कर लेते हैं, 1-2 मिनट में ही लाखों वर्ष का अनुभव हो जाता है वहां पर। किंतु व्यक्ति 5 मिनट 10 मिनट स्वप्न देखता होगा, किंतु उसमें लाखों वर्ष का अनुभव हो जाता है। हो जाए नहीं होता, ये जगत है नहीं, ब्रह्म का विवर्त है, विवर्त है मतलब जगत है नहीं है, उसी माया की, उस माया परमात्मा शक्ति के द्वारा बना हुआ है। ब्रह्म है कल्पित मिथ्या। जैसे आप स्वयं जीव तो स्वयं नष्ट कर देता है ना, प्रतिदिन करता है, प्रतिदिन इस संसार को बात करता है स्वयं जीव। सुसुप्ति में जाकर के सारे स्वप्न का और जागृत को बात कर ही देता है। यदि होता, जैसे स्वप्न का आप प्रत्यक्ष उदाहरण है, स्वप्न को दूसरे श्रुति के द्वारा सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। स्वप्न को मिथ्या सिद्ध करने के लिए श्रुति को जरूरत नहीं रहती, वो तो स्वयं जीव कर देता है। जागृत है, जागृत के लिए श्रुति कहती है, अतिदेश करती है। जैसे स्वप्न मिथ्या जागृत, क्योंकि सुसुप्ति में दोनों का ही बात हो रहा है और तीनों अवस्थाओं पर तीनों में विरोधाभास होता है, तीनों को बात हो जाता है। अब स्वरूप में स्थित हो गए तो तीनों हो जाता, तीनों को बात हो, एक साथ ही तीनों को बात हो जाता है। जब एक अवस्था में रहते हैं तब 2 का बात हो जाता है। किसी भी एक में रहेंगे तब 2 अवस्था, 2 जो है उपाधि, जागृत स्वप्न सुसुप्ति 3 अवस्था है, उनमें से एक में रहने पर 2 का बात हो जाता है। जब आत्मा में स्थिति हो जाती है जिस किसी की, तो उसके लिए 3 ही बात हो जाते हैं। होने के बाद भी सबका मन तो किसी न किसी चीज का चिंतन कर लेता है, तो उसके लिए तो फिर क्या, जिसको दृढ़ निश्चय हो गया, आत्मज्ञान हो गया, उसके लिए तो कुछ दिखता ही नहीं है। उसके लिए राग क्या द्वेष क्या, उसमें तो कुछ होता भी नहीं है। वो बोलता है ये परमात्मा ही दिखता है, परमात्मा ही देखता है। यदि व्यवहार भी देखेगा तो वो सत्य रूप से नहीं। जैसे हम भी हैं, हम भी जैसे रस्सी में सर्प देख लेते हैं, मृगमच्छ का हम सत्य है, मृगमच्छ का हम जल देखते हैं, कि हम उसको सत्य स्वीकार करते हैं? नहीं स्वीकार करते। जिस प्रकार से हम मृगमच्छ का जल को सत्य स्वीकार नहीं करते, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान हो जाने के पश्चात फिर जगत को सत्य स्वीकार नहीं करता। बाधितानुवृत्ति कहो अथवा भ्रांति से देखो, अब तो कुछ भी ऐसे कह सकते हो, बाधितानुवृत्ति से हो जाती है। अविद्यालेश भी स्वीकार कर देते हैं,
बाधितवन मृत्यु का प्रयोग कर देते हैं। अविद्यालेश प्रारब्ध कर्म, ऐसा 3-4 शब्दों के द्वारा उसका व्याख्यान कर अनुमोदन कर देते हैं। तो दृढ़तापूर्वक ये मान लेना चाहिए कि ये संसार मिथ्या, दृढ़ चिंतन मान दृढ़ता पूर्वक मानने की जरूरत ही नहीं है हमको। बस मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ चिंतन करते करते ही वो अपने आप हो जाता है। इस जगत मिथ्या है, जगत का चिंतन करने की जरूरत नहीं है। मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार चिंतन करने की जरूरत है। बस इसी का चिंतन करते 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 ही वो अपने आप हो जाता है। जैसे हम भोजन करते करते अपने आप भूख कहाँ चली जाती मालूम नहीं रहती। तो ठीक है, फिर मैं ब्रह्म हूँ ऐसे चिंतन कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि संसार तो दिखते रहेगा ना, चलते फिरते हम चिंतन करते हैं, संसार दिख रहा है। हाँ, तो फिर दिख रहा है तो फिर हम इसको झूठा कैसे करते हैं? नहीं, जब अभी आप तो जिस व्यक्ति का नहीं, जिस व्यक्ति का अभी दृढ़ बोध नहीं हुआ उसको ऐसी प्रतीति होती है, उसको ऐसी प्रतीति हो जाती दिख रहा है तो कैसे मिथ्या होगा। किंतु जिसको दृढ़ बोध आत्मा में हो जाता है ना, अपने आप को न चाहते हुए भी ये संसार मिथ्या ही दिखता है उसको, है ना? न चाहते हुए भी मिथ्या ही देखता है। उदाहरण भी है, अब देखो जिसने किसी लड़की के साथ विवाह कर लिया है कि नहीं, जब तक विवाह नहीं किया था तब दूसरी लड़की देखता था। अब देखो विवाह कर ली तो मेरी पत्नी है कि नहीं। अब हम अन्य जगह किसी दूसरी दृष्टि से देख रहा था, अन्य जगह दूसरी हो गई। तो विवाह नहीं हुआ तो दूसरी प्रकार से देख रहा था, विवाह होगा तो उस प्रकार से देखने लगा। मान लिया ना, अब वही संबंध टूट गया, उसका तलाक हो गया, दूसरे के साथ विवाह हो गया तो उस दृष्टि से सोचिए कि मेरी पत्नी है कि नहीं। और दूसरी प्रकार से देखना पड़ेगी वहां पर। हम ब्रह्मास्मि हम करेंगे, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो उस समय हमसे हम किसको लेंगे? हमसे वो निर्विशेष आत्मा ही आएगा वहां पर। जहाँ मैं ब्रह्मास्मि हूँ, हम ब्रह्मास्मि हूँ, वहाँ पर निर्विशेष शुद्ध आत्मा तत्व ही आएगा। ये शरीर को नहीं, शरीर को नहीं, चिदाभास अपने आप को अलग शरीर हो गया, इंद्रिय पृथक हो गई, शरीर इंद्रिय चिदाभास है, रूप जीव, इसका ही बात हो जाता है। इन सब से पृथक करेंगे तो भी परिच्छिन्न हम ही रहता है, परिच्छिन्न नहीं होता। नहीं, जैसे कि हमने कर लिया है कि मेरे शरीर में होने और मन में हो, बुद्धि में हो, चित्त में हो, अहंकार नहीं, ऐसे करके हम फिर उस समय जो अपना जो अहम नाम का चीज हो रहा है वो भी तो व्यापक में लगता है ना, मैं देश विशेष में हूँ जैसा लगता है। क्योंकि हाँ, देश विशेष में लग रहा है, क्योंकि अभी दृढ़ निश्चय नहीं हुआ ना। अभी तो आप आरोप कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं ना, प्रयत्न कर रहे हैं। जब वो करते 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 दृढ़ बोध हो गया ना, तब आपको नहीं लगेगा कि मैं परिच्छिन्न देश में बैठा हुआ हूँ। जैसे हम तब तो अहम नाम का चीज में, तब तो मैं नाम का नहीं रहे, तो चिन्ह मात्र रहेगा। मैं नाम भी बोलने की जरूरत नहीं है। अभी चिन्ह मात्र के साथ अहंकार भी रह रहा है, इसीलिए ऐसे लग रहा है। हाँ, अहंकार भी अभी आरोप कर जबरदस्ती, क्योंकि हमको यह प्रयत्न करना पड़े, अभ्यास करना पड़े। अभ्यास कर रहे हैं इसलिए हमको वहाँ पर अभी ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, दोनों साथ होने के कारण है। अरे हमारी हम व्यापक नहीं हो पा रहा। जैसे उदाहरण देते हैं ना, जो लकड़ी कुआं पे पानी भरने के जाते हैं ना, तो पत्थर रखते हैं वहां पर, एक बार में तो धारी नहीं बनती उसमें। कई बार जब उसमें पानी खींचते हैं रस्सी के द्वारा, तो रस्सी खींचते 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 घाई बनती है उसमें। एक ही उस पत्थर के ऊपर घाई नहीं बनती है ना। बार बार जब खींचते 50, 100, 200 बार जैसे जब खींचते तब मुश्किल से चिन्ह पड़ता है उसमें। जब 1, 2, 3, 4 वर्ष तक खींचते रहते हैं तब पत्थर में धारी बन जाती है। पर हर व्यक्ति खींचता रहता है ना कुआं पे, तो धारी बन जाती है उसमें। तो हम एक बार 1-2 महीना हमने अभ्यास किया, मैं ब्रह्म, उसमें तो धारी नहीं बन पाई तो धारी नहीं बन पाई तो व्यापक दृष्टि कैसे बनाएगी। जब धारी बनना चाहिए कम सा एक साथ, जैसे अल्पा जब ही जान लो ना आप, अल्पा जब करता है ना व्यक्ति, पुरस्करण करता है, तो पुरस्करण करते 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 उसको मैं स्वप्न में मैं ना चाहता हुए व्यक्ति उस काल में कुछ काल तक 1 साल तक उसने अनुष्ठान किया, पुरस्करण किया,
ऐसा करने वाला व्यक्ति को लगता है 5-6 घंटा 6-7 घंटा जब करता था। तो ऐसा व्यक्ति जब वो पुरुषार्थ जिस दिन समाप्त हो जाता है उसके महीना 2 महीने तक उसके मन में मंत्र जाप चालू ही रहता है। वो नहीं चाहता कि मैं ना करूं भजन जाप ना करूं, तब भी उसके मुख से वो जाप चालू रहता है, क्योंकि उसने बहुत अभ्यास किया था। तो चल रहा है। अब फिर ज्यादा फिर दूसरा बच्चों फिर ज्यादा फिर ये भी संस्कार लागू हो जाता है, फिर धीरे धीरे से भूलता रहता है। उसी प्रकार हम एक ही ब्रह्म की अनुभूति नहीं हो पाती, और बार बार पहले संस्कार पड़ेगा, संस्कार पर प्रकट पड़ेगी, फिर इसके बाद जब दृढ़ हो गया तब हो जाएगा। तो अपने आप फिर बात करने की जरूरत नहीं रहती हमको, जगत को अपने आप बाधित हो जाता है। वो वेद पुराण में भी आता है ना। हाँ वो गुरु होता है पंचकोश का निकलो तो हाँ पंचकोश निकलने के बाद वो शिष्य होता है मेरे को कुछ नहीं दिखता है, शून्य दिखता है। तो नहीं है, शून्य नहीं है, वो है आत्मा। हाँ तो शून्य दिख रहा है ना, तो शून्य को देखने वाला तुम ही हो। हाँ तो शून्य नहीं है, तो है आप तक वो ये करता है। हाँ आत्मा का स्वरूप, आत्मा अस्थि रूप। इसीलिए आसक्ति हम इसे करने नहीं हाँ जानते। दध्यात्म आश्रम कृत काम आदि नाम बना कर तो ये कहते हैं। तो सच्चित आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, सच्चित आनंद, ये तीनों अनुगच्छति सर्वदा, कार्य में जाते हैं, दिखते हैं। निराकाश से कि आकाश नहीं रहेगा तो सदा आदि नाम, अवकाश नहीं है, अवकाश न होने पर जो सच्चित आनंद कहाँ पर दिखेंगे, उसे सद आदियों का अनुभूति निजात्मा में होगी। जब अवकाश नहीं रहेगा तो निराकाश में आकाश से रहते, अवकाश से रहते जो सच्चित आनंद है निजात्मा में अनुभूति होती है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं जैसे मृद दृष्टान्त है, मृदवत दृष्टान्त प्रदर्शन करने के लिए, घटादियों जैसे कालत्रय में भी मृद की अनुभूति होती है, उसी प्रकार सदादित्रय भी सर्वदा अनुगत होते हैं, यानी वायु आकाश आदि में जाते हैं। आकाश आदि में ब्रह्म सत्ता न जाए तो ये सत्य रूप से दिखेंगे नहीं। आकाश आदि में चेतन परमात्मा की सत्ता न जाए तो जगत की स्थिति बनेगी नहीं। तो इसलिए जगत की स्थिति बनाने के लिए चेतन परमात्मा के धर्म जाते हैं, है ना, उस अनुवर्तन करता है, चेतन परमात्मा उसमें जाता है, मिला हुआ रहता है। जैसे सूर्य का प्रकाश है कि नहीं है, सूर्य का प्रकाश जिस रूप के साथ मिलता है उसी के रूप उसी जैसा हो जाता है। क्या सूर्य का प्रकाश ऐसा है, ऐसा नहीं कह सकते आप। इस रंग का ये सूर्य का प्रकाश ऐसा नहीं, काले के साथ सूर्य का प्रकाश काला हो जाता है वही प्रकाश, तो गोरे के साथ जाता है तो गोरा बन जाता है, नीले के साथ जाता है तो संपर्क का प्रकाश नीला हो जाता है। कि हमारा सूर्य का प्रकाश ऐसा है नहीं कर सकते। जैसे बिजली का ही है, बल्ब में प्रकाश कर रही है और अन्य अन्य मशीनों में उसी प्रकार कार्य कर रही है ना, एक निर्धारित स्वरूप नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं टीकाकार कहते हैं ना, आकाश को छोड़ करके सदादित्रय कहाँ पर रहेंगे अनुभूत होंगे, तो निराकाश है, आकाश से अवकाश से रहे, निराकाश में निज आत्मा में ये तीनों की अनुभूति होती है, जाननी जाती है। अब उसको कहते हैं, उसी को दिखलाते हैं। अवकाशो विस्मृते था तत्र किम भाति ते वद शून्यमेवेति चेदस्तु नाम तादृक विभाति। कहते हैं जब आकाश का विस्मरण हो जाता है, आकाश नहीं दिखता है ना, तो तत्र किम, पूर्व पक्षी सिद्धांति बोल रहा है पूर्व पक्षी से, जब बताओ अब आपको अवकाश नहीं मिल रहा, आकाश अवकाश का विस्मरण हो गया, तो तत्र किम भाति थे, बताओ तुमको क्या भाषित हो रहा है। आकाश भी नहीं दिख रहा है, ऐसे आपका पंचकोशों को निराश कर दिया है ना, पंचकोशों खंडन किए, क्या दिख रहा है इसके बाद। कहते सुन, यहाँ से यहाँ तो पंचकोश का नहीं है, यहाँ तो आकाश का खंडन कर दिया, आकाश नहीं दिख रहा, आकाश की विस्मृति हो गई है ना। तो आकाश की जब विस्मृति हो गई तो किम भाती थे, तो तुमको क्या भाषित हो रहा है बताओ। कहते शून्य में भी थी, शून्य भाषित हो रहा है, जब आकाश अवकाश नहीं मिलेगा शून्य होगा। बौद्धों ने कहाँ तक देखा, बौद्धों ने बुद्धि तक देखा, बुद्धि के आगे देखे विचार किया, देखा उनको शून्य सब कुछ खाली खाली देखा, वेदांत का चिंतन किया नहीं था, और बुद्धि के आगे उनकी सोच बन नहीं पाई।
बुद्धि का आगे देखा परमात्मा इंद्रिय का विषय होता तो बुद्धि से जान लिया जाता। परम वो ऐसा भी सोच सकते कि वही जो चेतन स्वरूप परमात्मा है उसको इन्होंने शून्य नाम दे दिया। शून्य दे दी, लेकिन इस ब्रह्म उनमें शून्य मिथ्या रूप से शून्य को फिर बाद में ब्रह्म को ही शून्य कहते हैं, लेकिन उसको ब्रह्म को शून्य कह करके फिर वो आदमी कहते हैं क्षणिकत्व। क्षणिकत्व तो ब्रह्म नहीं है। ठीक है, ब्रह्म को शून्य कह दिया तो कोई बात नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है ना, ब्रह्म में कुछ भी नहीं शून्य है, किंतु ब्रह्म को क्षणिकत्व तो नहीं कहना चाहिए। तो अस्थायी बोल दिया उन्होंने, शून्य भी है और अस्थायी है, क्षणिकत्व नष्ट होने वाले, उत्पन्न होने वाला, नष्ट होने वाला, इसमें दोष शून्य कहने से कोई दोष भी नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ भी नहीं उसमें शून्य में कुछ विकार उसमें है नहीं, किंतु शून्य को क्या कर दिया उसने, क्षणिकत्व विनाशित्व कर दिया। अब क्षणिकत्व विनाशित कर दिया तो आत्मा तो क्षण मान ही गई, उत्पन्न हो रही है, तो नहीं होगा, वह शून्य उनका बेकार। तो यहाँ पर कहते हैं शून्यम एविति चेद अस्तु, यदि कहते शून्य हो तो कहते हैं ये चेद यदि है अस्तु तो नाम तादृक विभातिया अस्तु है ना, शून्य में अस्तु यदि शून्य है तो इस प्रकार से शून्य उसका नाम जाने। तो ठीक है, यहाँ पर कहते हैं अस्थि शून्य नाम है, शून्य उसका नाम है, कहते हैं शून्य में वस्तु, कहते हैं अवकाश के विस्मृत हो जाने पर किम बाधित बता, तो तुमको क्या दिख रहा है, कुछ पक्षी पूछ रहा कि शून्य में वस्तु शून्य दिख रहा है, यदि शून्य मानते तो चेद अस्तु है तो नाम तादृक विवादित, तो उसी प्रकार का आकाश का नाम कैसे शून्य है, अर्थात आकाश अर्थात मिथ्या है। आकाश कैसा है, जब चेतन निकाल दिया तो शून्य बचा, शून्य जो नाम है वो मिथ्या है, नाम और रूप है, आकाश के जो नाम और रूप है जगत के और नाम रूप मिथ्या है। टीकाकार कहते हैं यहाँ पर पूर्वादि के चौथे को अनुवाद करते हैं, अंगीकार करके परिहार करते हैं। अस्तु यदि शून्य है तो यदि शून्य में शून्य है, छेद यदि है अस्तु तो ठीक है, नाम है शून्य नाम है तो तात्विक विवाद, उसी प्रकार से चिंतन करो। नाम और रूप आदि के मिथ्या होते हैं, आत्मा में सत्य जो सच्चिदानंद सत्य होते हैं। कहते हैं शब्द से, कहते शब्दता शून्यम अस्तु अर्थतस्तु अवकाश अभाव विशेषण से विशेषत्वेन प्रतीयमानम किंचित अस्ति इति अभ्युपगंतव्यम इति। कहते शब्द से शून्य कह दिया, आकाश नहीं विस्मरण हो, नहीं हो, आकाश का विस्मरण होगा, क्या दिख रहा है, शून्य दिख रहा है। कहते हैं शब्द से शून्य है किंतु अर्थ से तो कुछ आकाश का अवकाश का अभाव रूप से अवकाश के अभाव के विशेषण का विशेष रूप से, कहते विशेषण का विशेष रूप से प्रतिमान किंचित नाम की वस्तु स्वीकार कर लेना चाहिए। अभ्युगंतव्य जैसे यहाँ बोल दिया, यहाँ पे विशेषण का विशेष रूप से कहते हैं, यहाँ पर अवकाश के अभाव का विशेषण, अवकाश के अभाव का विशेषण रूप से प्रतिमान जो वस्तु है किंचित वस्तु स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ऐसे अनुपलब्धि प्रमाण कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, अनुपलब्धि प्रमाण। यह भूतले घटो नास्ति, यह भूतले घटो, इस भूतल में घट नहीं है तो घट नहीं है, ठीक है, शून्य है, घट है तो घट का अधिष्ठान तो है, घट का अभाव, तो घट किस में है, यह भूतल में है तो घट का अधिष्ठान तो यहाँ पर दिख रहा है, घट के अभाव को जान रहे हैं ना, घट का अभाव, तो घट के अभाव को प्रतीति हो रही है, तो विशेष का विशेषण है, विशेष का विशेषण है तो प्रतीत हो रहा है, कुछ वस्तु है, घट का अभाव है, अधिष्ठान रूप का तो ज्ञान हो रहा है, जगत नहीं है, जैसे घट नहीं, ये बोले घट नहीं, तो इस भूतल का अधिष्ठान का ज्ञान हमको हो रहा है, घट के अभाव का जो भूतल है, घट के अभाव का जो भूतल रूप अधिष्ठान है तो उसका ज्ञान हो रहा है। उसी प्रकार तीनों कालों में जगत नहीं है, तो नहीं है, तीनों कालों में जगत नहीं है तो उस जिसमें नहीं है उस अधिष्ठान का तो ज्ञान हो रहा है, अर्थात परमात्मा है। यहाँ पर कहते हैं शब्द से शून्यम है अस्तु है, तो अर्थ से तो अवकाश के अभाव का विशेषण है ना, विशेषण का विशिष्ट रूप से प्रतिमानम,
विशेषण का विशेष रूप से। तो अरे जो प्रतिमान किंचित नाम की वस्तु स्वीकार कर लेना चाहिए। अवकाश के अभाव का विशेषण का विशेष रूप से किंचित धातु, यानी अवकाश का अभाव का जो विशेषण है, यानी घट यह भूतल हो गया विशेष, उसका अभाव हो गया विशेषण। कौन हो गया? अधिष्ठान रूप। उस विशेष का विशेषण रूप से, विशेषण का विशेष रूप से, जो विशेषण था घट था विशेष, उसका विशेषण अभाव, अभाव का जो अधिष्ठान है, अभाव का जो अधिष्ठान है वो अधिष्ठान है मृतिका आदि हो, अथवा मतलब जगह आदि, भूतल आदि है, उसको उस जगह आदि किंचित वस्तु को किंचित मात्र से विशेष रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। तो तादृक शून्य में वस्तु तो शून्य ही है, कुछ प्रकार से नाम तो चेत यदि नाम तो तादृक उसी प्रकार से जान लेना चाहिए, यानी कुछ किंचित नाम की वस्तु को स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना। अधिष्ठान रूप से तो स्वीकार कर लेना चाहिए। नाम भी किसमें बोला जा रहा है, नाम भी किसमें बोला जा रहा है, रूप भी किसमें बोला जा रहा है। माया में बोला जा रहा है तो माया किसमें कल्पित है? उसी अधिष्ठान में आया। जब मूल में जाते हैं, मूल में विचार करते हैं तो उसी परमात्मा रूप अधिष्ठान का ही बोध होता है। अब यहाँ पर तादृक ही शब्द तो लोग प्रसिद्धि की दोधन करने के लिए, वहाँ पर मूल में आया शून्यम तादृक विभाति ही शब्द है। लोक में प्रसिद्धि दोधन करने के लिए यही शब्द है, ये बोले घटो नास्ति, तो उससे अभाव का अधिष्ठान का ज्ञान होता है। उसी प्रकार यहाँ आकाश का अवकाश ज्ञान नहीं हो रहा तो उसका अधिष्ठान का ज्ञान हो रहा है, कुछ न कुछ वस्तु है। तो कहते हैं भौतिक एवं इस प्रकार से प्रकृति प्रकरण में क्या प्राप्त हुआ, इसी आशंका को लेकर कहते हैं विशेष रूप से प्रतिमान का स्वरूप को स्वीकार कर कहते हैं, विशेष रूप से उसका अधिष्ठान का विशेषण का विशेष रूप से प्रतिमान जो वस्तु है उसके स्वरूप को लेकर कहते हैं। कहते तादृक् तत्त्वादेव तत्सत्त्वम् औदासीन्येन तत्सुखम् आनुकूल्य प्रातिकूल्य हीनम यत्तन्निजं सुखम। कहते तादृक् सत्यम, कुछ किंचित वस्तु है, अधिष्ठान रूप कोई वस्तु है, तो तादृक् होने से ही तत्सत्यम है, सत्य। कुछ किंचित नाम की वस्तु को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो तादृक् नाम की कोई नाम अर्थ से तो नाम से तो शब्द से तो नाम बोल दिया, किंतु शब्द से तो शून्य बोल दिया, किंतु उसका कोई ना कोई अर्थ है। तो जो है वो सत्य है ना। कोई ना कोई वस्तु, यह घट नहीं है, यह बोतल में घट नहीं है, तो नहीं में जो है पना है, यह बोतले घटो नहीं है, तो नहीं में तो यहाँ पर जो है पना आ गया वो अधिष्ठान आ गया, है ना। है पना आ गया था वो कौन आ गया? अधिष्ठान। वो अधिष्ठान जो है पना है वो सत्य है। तो तादृकत्वात् तत्सत्यम, ताद उसी प्रकार का होने से तत्सत्यम, अस्थिपना रूप से वो सत्यम है। औदासीन्यम तत्सुखम, और औदासीन रूप कहते हैं, औदासीन जो कहते हैं तादृक वस्तु है तो सत्य कहलाती है, सत्सु। यहाँ पर उदाहरण देते हैं लोक व्यवहार में, कैसे इस ये वस्तु है तो सत्य है, जो दिख रही है वो सत्य है। औदासीन है, व्यवहार नहीं कर रहे तो सुख रूप से बैठा हुआ। जैसे व्यक्ति खाली सुबह से लेकर शाम तक करके आया, फिर शांत होकर के बैठ गया तो सुख प्राप्त हो गया। चल करके आए हम 2 घंटा से ओंकारेश्वर की पहाड़ की परिक्रमा लगा के थक गए तो शांत बैठना पड़ती है, तो शांत बैठो सुख होता है थोड़ा, है कि नहीं। तो कहते हैं अब अनुकूल प्रतिकूल हीनम, तो अनुकूल भी नहीं है और प्रतिकूल भी नहीं है, इससे हीन यह तो जो सुख होता है वह निज सुख होता है। अनुकूलता भी नहीं है, प्रतिकूलता भी नहीं है, है ना। जो अनुकूलता भी जिसमें नहीं है और प्रतिकूलता भी नहीं, वो अपना निर्विशेष सुख होता है, निज सुख होता है। टीकाकार यहाँ पर कहते हैं तत्स्वरूपम, कहते औदासीन विषयत्वात् तस्य स्वरूप सुख रूपत्वम, औदासीन विषय वाला होने से तत्व उसका सुख स्वरूपत्व है। ननु अनुकूल रहित का कैसे सुख स्वरूपत्व, कहते अनुकूल और प्रतिकूल से रहते ही जो सुख होता है फिर निःसुख कहलाता है। उसी को आप दिखलाते हैं, व्याख्यान करते हैं। तादृक तो औदासीन और प्रतिकूल निज स्वरूप है ना।